Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter, The Different Kind of School. As we have read earlier, the writer went to a school which is different to the अदर स्कूल. जो हमारे राइटर हैं वो एक स्कूल में विज़िट करते हैं जो बाकी स्कूलों से थोड़ा डिफरेंट है, और वहाँ पे वो कुछ क्रिपल बच्चों को देखते हैं, मतलब कुछ इनेबल बच्चों को देखते हैं जिनके बॉडी में कुछ ना कोई प्रॉब्लम होती है या उन्हें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है. बट द प्रिंसिपल टेल हिम, जो प्रिंसिपल है वहाँ की, वो उन्हें बताती है कि वो ऐसा नहीं है, वो उनका ब्लाइंड डे है या उनका क्रिपल डे है. वो उनके डिफरेंट डेज़ हैं जिसके हिसाब से वो अलग अलग इनेबिलिटी शो करते हैं. Now let's continue the reading. This is a very important part of the system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. तो वो कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरों का मिसफॉर्चून मतलब अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक, किसी का जो बैड लक है, किसी की अगर किस्मत ख़राब है तो वो उसे समझे और उसे अप्रिशिएट करे. अगर किसी को डिसेबिलिटी है, अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है या किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, तो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को समझे. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. तो वो हम उन्हें भी मिसफॉर्चून या बैड लक शेयर करना सिखाते हैं. कैसे सिखाते हैं? ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. तो मतलब हर टर्म में हर साल उनका एक ब्लाइंड डे होता है, मतलब एक दिन जिस दिन बच्चे ब्लाइंड होते हैं. वन लेम डे मतलब स्लो होते हैं. वन डेफ डे एक दिन बहरे होते हैं. एक वन इंजर्ड डे एक दिन जब उन्हें इंजरी होती है, कोई चोट लगी होती है. एंड वन डम डे कि एक दिन बहरे होते हैं. तो उनके ऐसे अलग अलग डे दिए जाते हैं जिसमें उनको ऐसे बिहेव करना होता है और फील करना होता है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसे कैसा फील होगा. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. तो जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है पूरी तरह से, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से. और दे आर ऑनर मतलब उनको कहा जाता है कि नॉट टू पीप मतलब झांके भी ना उसमें से, बिल्कुल कोशिश ना करें कि उसमें से देख सके आप. दे आर ऑनर मतलब कि प्रॉमिस किया जाता है, कि प्रॉमिस करवाया जाता है कि आप उसमें से झांकोगे नहीं. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. जो बैंडेज है वो उनके रात में ही बांध दिया जाता है ताकि जब वो सुबह तो उन्हें अंधा फील हो. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब उन्हें हर चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. फिर अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट. और बाकी बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी हेल्प करे और उनको लीड करे, उनको मतलब सहारा दे और आगे बढ़ाए. दे ऑल लर्न सो मच दीज वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर. इस तरह वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो ब्लाइंड होता है वो भी और जो हेल्प करते हैं वो भी. देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट. माइजरी मीन्स डिफ़िकल्टी. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. मिस बीन कंटिन्यूड, मिस बीन अभी भी बता रहे हैं. एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. सभी बहुत काइंड है मतलब सभी बहुत दयालु हैं और ये उनके लिए ये एक गेम की तरह होता है. बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज़. और जैसे कि दिन ख़त्म होता है, दिन ख़त्म होने लगता है, तो जो थॉटलेस मतलब जिसको भी परवाह नहीं होती, केयरलेस चाइल्ड होता है, उसे भी रियलाइज़ होता है कि किसी की इनेबिलिटी मतलब किसी का बैड लक क्या होता है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. ब्लाइंड डे सबसे मुश्किल होता है क्योंकि किसी को कुछ दिखाई ना दे तो चलना भी मुश्किल होता है. पर कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे मतलब जो बहरे होने वाला दिन है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द
गूंगे वाला दिन होता है वो सबसे मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। क्योंकि उस दिन हम उनके मुंह पे बैंडेज नहीं बांध सकते, क्योंकि बैंडेज बांधोगे तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए उनको खुद के विल पावर से, खुद की सोच से ही अपने आप को चुप रखना पड़ता है, कि मतलब उनको खुद ही प्रॉमिस करना पड़ता है अपने आप से कि मैं नहीं बोलूँगा। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो कहते हैं कि चलिए गार्डन में देखते हैं और देखते हैं बच्चे इस बारे में कैसा फील करते हैं। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम उन्हें एक बैंडेज गर्ल के पास ले जाती है जिसकी आंखों में बैंडेज लगा हुआ है। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम उसको कहती है कि यहाँ पे जेंटलमैन मतलब एक आदमी आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और फिर वो चली जाती है। डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। तो जो राइटर है हमारे वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम कभी भी झांक के नहीं देखती, मतलब थोड़ा सा भी देखने की कोशिश नहीं करती। ओ नो शी एक्सक्लेम दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। वो कहती अरे नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी, और पर मुझे पता नहीं था कि अंधा होना इतना मुश्किल है या इतना बुरा है। ऑफुल मीन्स बैड। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख पाते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। वो कहते हैं कि आपको हमेशा ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ से टकरा जाओगे, और जब आप बैठते हो तभी आपको रिलीफ, तभी आपको आराम आता है कि अब हम किसी चीज़ से नहीं टकराएंगे। आर यू हेल्पर काइंड टू यू आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क। वो पूछते हैं कि जो आपके हेल्पर हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं चलने फिरने में, वो आपके साथ काइंड है, मतलब वो आपके दयालु हैं, मतलब उनका बिहेवियर अच्छा है। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत, मतलब वो हैं तो अच्छे, पर वो इतने केयरफुल नहीं, इतना ध्यान नहीं रखते जितना मेरी बारी आएगी मैं रखूँगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। तो वो कहते हैं जो पहले से ही ब्लाइंड बन चुके हैं, जिनका ब्लाइंड डे आ चुका है, वो अब तक के बेस्ट हेल्पर है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो ब्लाइंड होना कैसा होता है। इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी। वो कहते हैं सच में बहुत ही बुरा है कि आप देख नहीं सकते। आई विश यू वुड ट्राई। वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क। तो राइटर पूछते हैं क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो कहती हैं जी ज़रूर, हम थोड़ी दूर वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स। वो कहते हैं और सिर्फ आपको ही मुझे चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो कहते हैं कि बाकी जो बुरे दिन, मतलब काफ़ी मुश्किल दिन भी आए थे, क्योंकि आंखें बंद करके घूमना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इससे बुरा नहीं हो सकता। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। तो कहते हैं कि एक पैर को बांध के क्रचेस पे चलना शायद फ़न होगा, मतलब काफ़ी मज़ेदार होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ फन हैविंग ए आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। पर एक हाथ को बांध के रखना, मतलब अगर किसी का एक हाथ वर्क नहीं कर रहा तो उसे शो करने के लिए कैसे करेंगे, वो एक हाथ को बांध देंगे, और वो ज़्यादा मुश्किल होगा। ट्रबलसम मतलब प्रॉब्लमेटिक, मतलब उसमें ज़्यादा मुश्किल होगी। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड द थिंग लाइक दैट। क्योंकि उसके बिना आप खा नहीं पाओगे, आप ढंग से खाना नहीं खा पाओगे। अगर आपके हाथ बांध दो तो आप खाना खा पाओगे नहीं, तो इसी तरह आप खाना नहीं खा पाओगे और काफ़ी काम नहीं कर पाओगे। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच।
वो कहते हैं कि आई थिंक कि अगर मैं बहरी हो जाऊँ तो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगी, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर अंधा होना कितना डरावना है। फ्राइटनिंग मतलब डरावना। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। कहते हैं मेरा हेड एक होने लगता है, मेरा सर दर्द होने लगता है यही सोच सोच के कि मैं कहीं अपने आप को चोट ना पहुंचा लूँ। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, तो राइटर बताते हैं कि हम अभी प्ले ग्राउंड में हैं, वो उन्हें घुमा रहे हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, कहते हैं कि हम हाउस की तरह, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, तो वो बताते हैं कि जो मिस बीम है, जो उनकी प्रिंसिपल है, वो एक दूसरी लंबी सी लड़की के साथ यहाँ वहाँ टहल रही हैं गार्डन में। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, वो लड़की पूछती है कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है जो प्रिंसिपल के साथ घूम रही है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, तो वो अपने उस साथ की लड़की को जिसकी आंखों पे बैंडेज है उससे क्या कह रहे हैं, लिटिल गर्ल, मतलब वो लिटिल फ्रेंड अब उनकी छोटी सी फ्रेंड बन गई है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो वो बताते हैं कि उसने एक पिंक ब्लाउज़ मतलब पिंक टॉप पहन रखा है और ब्लू स्कर्ट है उनकी। आई थिंक इट इज़ मिली, तो वो शी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर, तो लड़की गैस करती है कि वो ज़रूर मिली होगी। फिर वो पूछती है उसके बालों का रंग क्या है। वेरी लाइट आई सेड, तो राइटर बताता है कि काफ़ी लाइट कलर है, काफ़ी हल्का रंग है। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वो कहते हैं हाँ वो फिर मिली ही है, वो हमारी हेड गर्ल है। हेड गर्ल कौन होता है, जो लीडर होता है, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होते हैं। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज़ आई सेड, फिर राइटर बताते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी है जो गुलाब, रोजेस क्या होते हैं, गुलाब को बांध रहा है। टाइंग मतलब बांधना। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर ओल्ड, तो वो कहते हैं कि हाँ वो पीटर है और वो हमारा गार्डनर है, मतलब वो गार्डन को संभालता है और वो लगभग हर 100 साल की उम्र होगी उनकी एज कितनी होगी, 100 साल होगी लगभग। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, तो कहते हैं हाँ अब एक लड़की आ गई है जिसके घुंघराले बाल हैं। कर्ली हेयर मतलब घुंघराले, रेड हेयर मीन्स लाल बाल, घुंघराले लाल बाल हैं, और शी इज़ ऑन क्रचेस मतलब वो क्रचेस का यूज़ कर रही है। वही चीज़ वो मतलब जो स्टिक्स ही होती है, जो लोग जिसकी वजह से जो लंगड़े हैं वो चल पाते हैं, जिसके सपोर्ट लेके। दैट्स अनीता शी सेड, वो कहती है कि वो ज़रूर अनीता होगी। यू कैन सी द क्रचेस, ये अनीता है और इसके हाथ में क्रचेस हैं, इसके कर्ली रेड हेयर हैं, तो वो कहते हैं हाँ ज़रूर वो अनीता होगी। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह वो चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर thoughtful देन आई एवर थॉट आई कुड बी, तो वो कहते हैं कि हाँ और धीरे धीरे जो हमारा राइटर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल मतलब ध्यान रखने वाला या सोचने वाला या फ़िक्र करने वाले बन गया, जितना वो पहले कभी नहीं करते थे, मतलब वो पहले से ज़्यादा ही किसी के बारे में सोचने लगे। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. तो वो कहते हैं कि जब और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, ये पता लगा कि अगर वो किसी दूसरे पर्सन को कुछ एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों के बारे में या थिंग्स के बारे में, तो वो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. तो फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने मिस बीम को कहा कि वो काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा है वापस जाते हुए। शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो वो कहते ओ इससे पता लगता है कि मेरे सिस्टम में ज़रूर कुछ स्पेशल है, मतलब कुछ ना कोई बात ज़रूर है। तो इससे पता लगा कि जो राइटर है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए थे। एक दिन उस स्कूल में निकालने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो गया था और उसे वो स्कूल पसंद आने लगा था, और जिस तरह उसने लास्ट में बिहेव किया कि उसे बुरा लग रहा है कि जाते हुए, तो इससे पता लगता है वो काफ़ी
चेंज आ गया था उसके अंदर। सो इससे प्रिंसिपल कहती है लास्ट में कि हाँ मेरे सिस्टम में ज़रूर कोई अलग बात है कि आप में भी चेंज आ गए और आप भी इतने इम्प्रेस हो गए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस वॉज क्वाइट ईजी एंड इंटरेस्टिंग। सो जस्ट complete the question answer, submit to your class teacher, submit to your subject teacher also, and thank you and have a nice day.